अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, आज भी बहुत अहम खबरें हैं। अहम कवानीन खतरे में पड़ गए। बहुत ही अहम कवानीन है। सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। कौन से कवानीन है और क्या इम्पैक्ट है, आगे चलकर बात करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नई ब्लू आइड पार्टी बन गई। क्या हुआ, ये भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दी। इस पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से नून लीग को बड़ा रिलीफ मिल गया। क्या हुआ, किसकी जमानत हुई, यह आपको बताएंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में एक बार फिर पार्टी के सर पर एक खतरा मंडराने लगा। ये क्या मामला है, यह आपको बताएंगे आज। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के निशाने पर, फैसला महफूज कब सुनाया जाएगा, मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और बुशरा बीबी को मिली आखिरी मोहलत, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, पहले वो सदर मुमलिकत वाली बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली ने और सेनेट ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दो अलग अलग कवानीन मंजूर किए थे। उनमें कुछ जो उनकी दफात थी उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। बहुत सारा शोर डाला गया, कुछ रज़ा रब्बानी ने एहतजाज भी किया उस पर। बहरहाल वो मंजूर हो गए थे कवानीन दोनों। मंजूर होने के बाद कौमी पहले सेनेट से हुआ, फिर कौमी असम्बली से हुए और उसके बाद सदर मुमलिकत को भिजवा दिए गए दस्तखत के लिए। आइन का आर्टिकल 75A जो है उसके तहत सदर मुमलिकत में 10 दिन रोज में दस्तखत करने थे। वो 10 रोज गुजरे, 3-4 रोज हो गए। सदर की जानिब से अभी तक दस्तखत भी नहीं किए गए और वापस भी नहीं आए हैं कौमी असम्बली को। आज हमने इस बात की तस्दीक करने के साथ साथ ये भी पूछा कि अगर ये कवानीन वापस भेज दिए जाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। नाज़रीन, इन कवानीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि साबिक हुकूमत यानी शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की हुकूमत, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसका भी बड़ा मामला है और उसको भी बहुत एतराज़, माफ़ कीजिएगा, वो चाहते थे ये कवानीन नाफिज करना, लेकिन सदर ने दस्तखत नहीं किए। अब सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए तो इसकी आईनी पोजीशन ये है कि ये चूँकि दोनों हाउसेस से मंजूर हो चुके हैं कवानीन, ये लैप्स नहीं होंगे। लेकिन अगर सदर दस्तखत नहीं करते और वापस भेज देते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली के पास वापस आएंगे तो वो उन्हें अगले ऐवान तक के लिए मौखर करने का पाबंद होगा। अगला ऐवान जब मुंतखब होगा उस स्पीकर के पास वो एजेंडे पे आएगा। स्पीकर साहब की जवाबदीद होगी कि फिर वो कवानीन कब एजेंडे पर आते हैं और कब बाकायदा की शक्ल इख्तियार करते हैं। उस वक्त तक ये कवानीन ऐसे ही पड़े रहेंगे। हाँ, सदर मुमलिकत ने रोक लिया है, वो अगर रोके रखेंगे और किसी वक्त भी दस्तखत कर दे तो फिर वो एक्ट बन सकता है, लेकिन सदर की तौसीक के बगैर वो एक्ट नहीं बनेगा। और यूँ वो कवानीन जिनके बारे में दुनिया में एक शोर डाला गया था, ख़ासतौर पर कुछ जो सियासी अनासर जो मुखालिफ हैं हुकूमत के, पीटीआई और उसके हामी, उनकी जानिब से, और वो जमातें जो इंसानी हुकूक के हवाले से या इंसानी हुकूक की तंजीमें जो कंसर्न रहती हैं, उन्होंने शोर डाला था, लेकिन वो मामला निमट गया और कानून अभी बन नहीं सकता। लिहाजा जो लोग मुखालिफ हैं वो इत्मीनान रखें कि जब इलेक्शन होंगे तभी कुछ हो सकेगा, और जो हामी हैं वो ये उम्मीद रखें कि शायद सदर मुमलिकत दस्तखत कर दें। नाज़रीन, अब आते हैं तहरीक लब्बैक की खबर की जानिब। तहरीक लब्बैक के हवाले से ये बताया गया है, हमेशा ये कहा गया कि जी वो उसके ऊपर पहले पाबंदी भी लगाई गई थी, वो दहशतगर्द तंजीम है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद अचानक हमने एक दिन देखा कि वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात करने के बाद उन्हें जो कलअदम का स्टेटस था उनका वो पहले ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई, वो ख़त्म कर दी। उसके बाद पैमरा से नोटिफिकेशन जारी कराया कि कवरेज पर कोई पाबंदी नहीं है। अब तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं साद रिजवी, माफ़ कीजिएगा, खादिर हुसैन रिजवी जो फौत हो गए, उनके खिलाफ तौहीन दरख्वास्त की एक अदालत थी, वो उन्हें भी अब इंसाफ मिल गया। उनकी वफ़ात के तकरीबन 2-2.5 साल के बाद, उनको फौत में काफ़ी अच्छा हो गया, उनकी वफ़ात के काफ़ी अरसे के बाद, कई माह गुजर जाने के बाद अब वो दरख्वास्त उनके खिलाफ खारिज कर दी गई है। लेकिन तहरीक लब्बैक इस वक्त साबका हुकूमत और मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसमें खूब स्टेटस इंजॉय करेगी और मज़े करेगी, ये आप इत्मीनान रखिए। और हम आप जो उसके नाकिद हैं वो इसी तरह तरकीब जरूर करते रहेंगे, लेकिन अब वो कलअदम नहीं है, उसके ऊपर अब कोई पाबंदी नहीं है।
नाज़रीन, अब आते हैं अगली खबर की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में कुछ हल्काबंदियाँ की थी, उनको चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दरखास्त आई। काफ़ी अर्सा वो दरखास्त ज़ेर समाअत रही। आज सुप्रीम कोर्ट में वो दरखास्त ज़ेर समाअत आई, या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसकी समाअत की, और उन्होंने चीफ जस्टिस ने और अदालत ने ये रिमार्क दिए कि हल्काबंदियाँ अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार हल्काबंदियों का मामला आ चुका है। हल्काबंदियों में नए तपेदार, सिंध में जो पटवार सर्कल होता है उससे ऊपर एक सर्कल होता है जिसे अब तहसीलदार कहते हैं, सिंध में वो तपेदार कहलाता है, अंदरूनी सिंध में। तपेदार सर्कल के हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हल्काबंदियों में नए तपेदार सर्कल को ज़रा भी मुतासिर करने से हल्के के उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासिर होते हैं, और ये बहुत बुनियादी कंसर्न है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियाँ शफाफ तरीके से करे। मामला वापस भेजा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि वो शफाफ अंदाज में हल्काबंदियाँ यकीनी बनाए। और ये भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहे कि सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्काबंदियाँ दुरुस्त नहीं, तो सिंध के इस गिले को मद्देनजर रखा जाए। पहली बार इतने टॉप लेवल पर सियासी मामला में सिंध का जो कंसर्न है उसको सुना गया है। ये एक खुशाइन बात है। हो सकता है चीफ जस्टिस जाते जाते इस हवाले से कोई और अच्छा काम भी कर जाए। इलेक्शन कमीशन से जब डीजी लॉ से जब इलेक्शन कमीशन के थे, उनसे जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कब करा रहे हैं, तो उन्होंने कंधे उचका दिए, और उन्होंने इसका मतलब ये था कि अभी कोई पता नहीं है। यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई, और ये बात उन्होंने मुस्कुराते हुए कही। उसके बाद खैर अगले मामले की तरफ आ गए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल करे जो पेंडिंग मामला हैं। साथ ये भी कहा कि सिंध में सूबाई हल्के PS 7, 8 और 9 शिकारपुर की हल्काबंदियाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी, तो अदालत ने यह भी करार दिया है कि खासतौर पर इन हल्कों पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको देने पर लाया जाए। और नाज़रीन, अब अगली खबर की जानिब चलते हैं। मुस्लिम लीग माफ़ कीजिएगा मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल क्या नाम, एहसन इकबाल साहब, उनके खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरखास्त थी, काफ़ी अर्से से मौजूद थी। तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगाया था। चीफ जस्टिस ने उस अदालत को आज डिस्पोज ऑफ कर दिया, खारिज कर दी, और यह रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत हुई या नहीं ये तय करना हमारा काम है। दरखास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी साहब, आपने इतला दी, आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस ने एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटाते हुए कहा कि मजीद इस केस को मजीद चलाने के लिए कोई ग्राउंड मौजूद नहीं, कोई शख्स और अदारा कानून से बालातर नहीं है। ये मौक़िफ़ था दरखास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी का। महमूद अख्तर नकवी को वैसे बाय द वे वो दोनों पब्लिकों के तौर पर एक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको जुर्माना भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ अर्से के लिए उनका दाखिल पर पाबंदी भी आयद हो चुकी, लेकिन बहरहाल वो फिर बार बार दरखास्त लेकर आ जाते हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि 5 साल बाद एहसन इकबाल को बुलाकर क्या पूछा जाए कि उन्होंने क्या कहा था। तौहीन अदालत आयद करना आम इस्तेमाल के लिए नहीं है। अगर कोई संजीदा बात हुई तो फिर देखेंगे। ये हमारा काम है तय करना कि तौहीन अदालत हुई कि नहीं। एहसन इकबाल पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने 25 अप्रैल 2018 को बयान दिया था कि जज जनरल की तरह हमारी भी इज्जत है। यानी ये बात उन्होंने एक सेमिनार में कही थी, और अगर ये बात कही थी तो जाहिर सी बात है सियासतदान की भी इज्जत होनी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा PTI की जानिब। PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन में देने अल्तवा है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता समाअत में ये कहा था कि क्यों ना बदले का निशान जो है वो मकसद इसका ये है कि क्यों ना बदले का निशान PTI से वापस ले दिया जाए, क्योंकि PTI ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो आइन की खिलाफ वर्जी है। आज उसकी फिर समाअत हुई और फैसला महफूज कर लिया गया है। आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की सरबराही के इलेक्शन कमीशन को 5 चुटनी कमीशन जो है वो समाअत कर रहा है। PTI के वकील अली जफर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उनका ये कहना था कि हम अपना पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देंगे, अगली समाअत तक तमाम दस्तावेजात दे दें। इलेक्शन कमीशन ने यह भी हिदायत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से DG फाइनेंस मसूद शेरवानी ने ब्रीफिंग दी।
उन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जमा करवाए यानी पीटीआई ने जमा करवाए उन पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराज़ात लगाए गए। इस केस में जो शकोत नोटिस जमा करवाया गया उसमें भी कुछ कंफ्यूजन है। आपने यानी वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई के हवाले से कि आपने जो 1999 का आइन था उसमें तरमीम की, 1922 में भी माफ़ कीजिएगा 2022 में भी उसी पर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए। आपने 10 जून 2022 को इलेक्शन करवाए। एक रुकन ने ये सवाल किया। अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते उन इलेक्शन से क्योंकि पीटीआई उन इलेक्शन से विड्रॉ करा के नए इलेक्शन उन्होंने कराए थे। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है और 15 अगस्त तक उनको जवाब जमा कराने की हिदायत की है। अब नाज़रीन चलते हैं अगली खबर की जानिब, और ये भी इम्पोर्टेंट मामला है, इसको भी पीटीआई से रिलेटेड समझिए। फवाद चौधरी पीटीआई छोड़ चुके हैं लेकिन नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए थे, वहाँ भी कोई जगह नहीं बनी, तब वो एक इंडिपेंडेंट पोजीशन लेने के मूड में दिखाई देते हैं और पीटीआई की हिमायत करके अभी भी दिखाई देते हैं। उन्होंने कुछ बयान दिए थे पीटीआई सेक्रेटरी ताज के तौर पर और वाइस चेयरमैन और तर्जुमान के तौर पर, वाइस नायब सदर और तर्जुमान के तौर पर। उस पर उन पर तौहीन इलेक्शन का मुकदमा चला था। उन्होंने जवाब भी जमा करा दिया लेकिन उनकी माफ़ी काबिल कबूल नहीं हुई थी इलेक्शन कमीशन की नज़र में। आज भी 5 चुटनी बेंच ने इलेक्शन कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत की, सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने फैसला पढ़ा था, शायद ज़बान के इस्तेमाल की निशानदही की गई थी। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में एक और तहरीरी माफ़ीनामा भी जमा करवा दिया है। इस माफ़ीनामे को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये रिकॉर्ड कहा, ताहम ये फैसला नहीं दिया कि फवाद चौधरी की माफ़ी कबूल है कि नहीं, और फवाद चौधरी के खिलाफ उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। फवाद चौधरी के खिलाफ फैसला 23 अगस्त को सुनाया जाएगा, यानी फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल भी करार दिए जा सकते हैं। नाज़रीन अब मामला अब चलते हैं जरा इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जानिब, जहाँ 6 मुकदमात हैं इमरान खान के खिलाफ। बुशा बीबी के खिलाफ भी कुछ मुकदमे हैं। उस बुशा बीबी अदालत में पहुंची जज मोहम्मद सुहेल की अदालत में उन्हें बिठाया गया इज्जत एहतराम से कि जज साहब ने ये कहा कि जो लोग फालतू है उन्हें वो बात चले जाए ताकि बुशा बीबी आराम से बैठ सकें। फिर उन्होंने मामला था इमरान खान के 6 मुकदमात में जमानतों का, उसके ऊपर एक लंबा आर्ग्यूमेंट हुआ लेकिन वकील ये मुतमईन ना कर सके कि क्यों नहीं पेश हुए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि अब इमरान खान तो अब जेल में है। उससे पहले भी वो कई मरतबा उनको मौका दिया गया लेकिन वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। एक केस में वो शामिल तफ्तीश में ये अदालत को रिपोर्ट किया गया। अदालत ने इसके ऊपर अभी फैसला महफूज कर दिया है, लेकिन बुशा बीबी के हवाले से अदालत ने ये सवाल किया कि क्या बुशा बीबी शामिल तफ्तीश हो चुकी हैं। बुशा भी जो उनके वकील थे उनका ये कहना था कि बुशा बीबी के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, उस पर जो है वो हमने कोशिश की लेकिन हमें शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। उनका ये भी कहना था, वकील जो है सलमान सफदर, उनका ये भी कहना था कि हम तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज ही शामिल तफ्तीश कर लें, जिस पर जज मोहम्मद सुहेल ने शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दिया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि तफ्तीशी अफसर को हिदायत की जाती है कि बुशा बीबी को शामिल तफ्तीश करें और बुशा बीबी कमरा अदालत में भी शामिल तफ्तीश होने को तैयार हैं। ये बात सलमान सफदर साहब ने कही जो वकील हैं, और जज साहब ने ये कहा कि जाके जहाँ जो मुतालिका जगह है वहाँ जाकर शामिल तफ्तीश हो। आईजी साहब को भी उन्होंने कहा कि इन्फॉर्म कर दिया जाए। नाज़रीन अब ताज़ा इत्तला ये है कि बुशा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई हैं। 4 बजे की उनकी पेशी का वक्त था, अभी तक वो उस हवाले से कोई खबर सामने नहीं है। तफसीलात आएगी तो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन यह आखिरी मोहलत है और अगर वो शामिल तफ्तीश होती हैं फिर भी, और अगर नहीं होती फिर भी खतरा उनके ऊपर मंडाता रहेगा, क्योंकि केस उनके खिलाफ भी कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आजकल के माहौल में पीटीआई के खिलाफ तो केस सारे ही हैं और तमाम के तमाम केसेस के बारे में प्रोसिक्यूशन का ये ख्याल है कि केसेस स्ट्रॉन्ग है और पीटीआई अभी बुरे वक्त से फिलहाल नहीं निकल सकती। नाज़रीन तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा।